नमस्कार दोस्तों। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है या हो रहा है कि आप डिज़ायर तो मैनिफेस्ट करना चाहते हो लेकिन उसे मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ भी करने का मन नहीं करता, ना मेडिटेशन करने का मन करता है, ना कोई टेक्निक करने का मन करता है, जो कि पहले आप इजीली कर पाते थे लेकिन अब बिल्कुल भी मन नहीं होता। और इसमें डर ये आ जाता है कि अगर हम मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ भी प्रोसेस नहीं करेंगे या टेक्निक नहीं करेंगे तो ये चीज़ मैनिफेस्ट कैसे होगी। अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हो तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी, या इन फ्यूचर आपकी लाइफ में इस तरीके की सिचुएशन बने तब भी ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और कैसे इसको सॉल्व करना है, ये भी बताऊंगा। इसका होने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि उनको मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी होंगी, इसीलिए वो बहुत सारी टेक्निक्स को एक साथ करते हैं और हर तरह की टेक्निक्स को ट्राई कर लेते हैं और किसी में भी उनको सफलता नहीं मिलती। हर एक टेक्निक में उनको लास्ट में एट द एंड फेलियर ही मिलता है और जितना फेलियर वो पाते जाते हैं, यानी जितना फेल वो होते जाते हैं मैनिफेस्टेशन में, उतना ही उनका ये बिलीफ स्ट्रांग होता चला जाता है कि ये चीज़ उनके लिए बनी ही नहीं है, ये चीज़ वो कभी मैनिफेस्ट ही नहीं कर सकते। और क्योंकि सब कुछ ट्राई करके देख चुके होते हैं तो एट द एंड फिर उनका मन भी नहीं करता किसी दूसरी नई चीज़ को ट्राई करने का, भले ही उस चीज़ से उनको रिजल्ट मिल भी जाए। अब इसका प्राइम एग्जांपल अगर मैं देखूँ ना, बहुत लोगों की लाइफ में मैंने इस चीज़ को देखा है। जब मैं पर्सनल सेशंस लेता हूँ, यानी पर्सनल सेशन में जब मैं बात करता हूँ किसी से, तो उनकी बातें सुन करके मैं अगर उनको सॉल्यूशन देता हूँ, और सॉल्यूशन में अगर 2 से 3 चीज़ें होती है मैक्सिमम, 2 से 3 चीज़ें भी अगर मैं बोलूँगा तो मैक्सिमम से ऊपर ही हो जाती है मेरे लिए। मैं मोस्टली 2 चीज़ों को एवरेज मानता हूँ, एक को सबसे अच्छा मानता हूँ, 2 को ठीक मानता हूँ कि 2, 1 या 2 आपके प्रोसेस में होने चाहिए। एकदम एक्सट्रीम हो जाए तो 3 प्रोसेस चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर मान लीजिए मैं किसी को कहता हूँ कि आप सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखो और आप सिर्फ मेडिटेशन करो, या फिर आप बस मेडिटेशन करो उसके अलावा कुछ मत करो, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ रोबोटिक एफर्मेशन करो उसके अलावा कुछ मत करो, तो फिर ऐसे में ये होता है कि बात कहीं ना कहीं घूम फिर के आती है बाकी चीज़ों पे, और एट दी एंड उसका कंक्लूजन या क्वेश्चन सामने वाले की तरफ से ये निकलता है, इस वाली डिज़ायर के लिए क्या करूँ, इस वाली के लिए मैं होपोनोपोनो प्रेयर कर लूँ, या इस वाली के लिए मैं ये वाला एफर्मेशन कर लूँ, इसके लिए मैं स्क्रिप्टिंग कर लूँ, और इसके लिए मैं 555 टेक्निक कर लूँ, इसके लिए मैं ये वाली टेक्निक कर लूँ। और इतनी सारी टेक्निक्स होती है ना कि मैंने नहीं कभी सुनी इतनी सारी। जब से मैं अब्राहम को पढ़ रहा हूँ ना, सारी चीज़ें आप बोलोगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैंने करना छोड़ी है। और यहाँ पे बेसिकली मैं उनको समझा यही रहा होता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 चीज़ों को भी बार बार करो तो आपका काम हो जाएगा और बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन माइंड बिलीव नहीं कर पाता, क्योंकि इससे पहले वो जितने भी लोगों के पास गए होते हैं या जिनसे भी वो सीखे होते हैं, सब ने उनको बहुत सारे प्रोसेस ऑलरेडी दिए होते हैं। और जितने ज़्यादा प्रोसेसेस उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितनी ज़्यादा टेक्निक उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस। अब कोई कोई लोग होते हैं उन्होंने 500 एफर्मेशन लिखे होते हैं। अब 500 एफर्मेशन आप समझ रहे हो, पूरे दिन में उसको रिपीट करना, एक इंसान की तो हालत ख़राब हो जाएगी। या सुबह आप होपोनोपोनो प्रेयर करोगे, दोपहर को स्क्रिप्टिंग करोगे, रात को मेडिटेशन करोगे, फिर बीच में एफर्मेशन करोगे और 555 टेक्निक करोगे, तो आपके पास अपनी लाइफ जीने के लिए टाइम कब होगा। इन्हीं चीज़ों में उलझते रह जाओगे तो माइंड हमेशा रेजिस्ट ही रहेगा, और रेजिस्टेंस वाले माइंड में कभी भी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आपको ये समझना है, अगर आप इस वाली सिचुएशन में हो जहाँ पर आप बहुत सारी टेक्निक्स कर रहे हो, या आपको किसी बहुत रेप्यूटेड टीचर ने कहा है कि आपको इतनी टेक्निक्स करनी चाहिए, तो यहाँ पर आप 2 चीज़ कर सकते हो। या तो आप सारी की सारी टेक्निक्स करना आज के आज छोड़ दो। अगर आप नहीं छोड़ सकते और आपको लगता है कि डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए इन टेक्निक्स को करना ही होगा, और इन टेक्निक्स को अगर आप नहीं करते हो तो डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होगी, तो ऐसे में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि और 10-12 टेक्निक्स आप जितनी हो सके उतनी ऐड कर लो, और तब तक करते जाओ जब तक एट दी एंड आप थक ना जाओ, इस सिचुएशन में ना आ जाओ जहाँ पर आपका करने का मन ही ना करे कुछ। फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर आपकी लाइफ में इस वक्त ये सिचुएशन है जहाँ पर आप ऑलरेडी इस जगह पे हो कि अब आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता, तो मैं बोलूँगा कि आप एक परफेक्ट जगह पे हो। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक्शन से मैनिफेस्ट नहीं होता है, हमेशा आपकी इमोशन से मैनिफेस्ट होता है, यानी आपके अलाइनमेंट से मैनिफेस्टेशन होती है। अलाइनमेंट क्या होता है? बेटर फीलिंग्स, पॉजिटिविटी, जो नेचुरल होती है और आपकी लाइफ में नेचुरल होनी भी चाहिए हमेशा। कभी भी उसको आप फोर्स नहीं कर सकते, जिसको हम फेक पॉजिटिविटी भी कहते हैं। फेक पॉजिटिविटी का बेसिक मतलब ये होता है कि आप ज़बरदस्ती अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, आप रह नहीं पा रहे हो, आप रहना नहीं चाह रहे हो उस मोमेंट पे, लेकिन आप एक के बाद एक टेक्निक करते जा रहे हो ताकि आप हमेशा खुश रहो। इस जगह पर अगर आप देखोगे ना, आप हमेशा परेशान होते रहोगे, क्योंकि आपकी खुशी का कारण किसी एक टेक्निक से जुड़ जाएगा या किसी एक प्रोसेस से जुड़ जाएगा, और जब तक फिर आप उस चीज़ को करोगे नहीं, आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी कभी भी। और फिर बहुत लोग मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि जैसे अगर आप कहते हो कि मेडिटेशन करो, तो मेडिटेशन तो हम 15 मिनट कर लेंगे, लेकिन बाकी पूरे 24 घंटे हम क्या करें, पूरे दिन खुद को पॉजिटिव कैसे रखें, आप खुद को कैसे पॉजिटिव रखते थे। अब इसका आंसर मेरे पास कुछ नहीं होता, और कुछ भी इसका आंसर इसलिए नहीं होता ना, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना, या बोलो अब्राहम को फॉलो करना, तो मैं सिर्फ मेडिटेशन ही करता था और पूरे दिन मैं
फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिविटी में रहता था। लेकिन फ़र्क बस इतना था कि उस वक्त मैं उस फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिविटी को एंजॉय कर रहा था, हमेशा नहीं, कभी कभार ऐसा भी होता था, बहुत एक्सट्रीम होता था तो मन नहीं करता था उस जगह पे, या बेसिकली अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उस चीज़ को एंजॉय करता था। और एंजॉय क्यों करता था? क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने अब्राहम को पढ़ना स्टार्ट किया था तो उसी वक्त उन्होंने ये चीज़ें समझा दी थी कि आप अपनी लाइफ जिस तरीके से जीना चाहते हो उसी तरीके से आप जियोगे तो आप अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश रहोगे। आपको दुनिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे रहो और उसी से आप अलाइनमेंट में आओगे। क्योंकि अलाइनमेंट का मतलब होता है बेटर फील करना, अच्छा फील करना। जब आप स्टार्टिंग में नेगेटिविटी में होते हो ना तो आपको फेक पॉजिटिविटी कभी भी बेटर फील नहीं करा सकती। तो जब मैं सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन कर रहा होता था स्टार्टिंग में और बुक पढ़ रहा होता था अब्राहम की, तो ऐसे में होता ये था कि मेडिटेशन करने का मेरा रीज़न ये था कि स्टार्टिंग में ठीक है जो नेगेटिविटी रहेगी वो उसी वक्त रहनी ही है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता क्योंकि वो हैबिट है मेरी। यानी चेंज तो कर सकता हूँ लेकिन इमीडिएटली उसी वक्त मैं नहीं कर सकता उस चीज़ को, तो ज़बरदस्ती ना करूँ। आने वाले टाइम में वो चीज़ खुद ब खुद धीरे धीरे कम होती जाएगी, वो चलेगा। और कुछ बड़े बड़े लेसन्स मैंने अपनी लाइफ में अब्राहम से सीखे, जैसे फॉरगिव करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए कि आपको फॉरगिव करना चाहिए, आपको माफ़ करना चाहिए जिन्होंने आपको हर्ट किया। अब जेन्युइनली बोलूँ ना, यहाँ पर मैं उस वक्त गाली वाले वर्ड यूज़ करके उन चीज़ों को आगे में प्रेजेंट करता था। यानी वीडियो पे तो गाली नहीं दे सकता लेकिन उस वक्त मैं गाली ही देता था और फॉरगिव किसी को नहीं करता था। फॉरगिव करने की जगह मैं उनको और गाली देता था और ऐसा करने से मुझे बहुत खुशी मिलती थी, अंदर से रिलैक्स फील होता था। ऐसा करने का अगर आप बेसिक मतलब देखो ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हट करके अगर सिर्फ और सिर्फ इसको बेसिक मतलब से समझो तो ऐसा क्यों होता है कि जब आपके अंदर नेगेटिविटी भरी पड़ी है तो आप उसको जितना स्टोर करने की कोशिश करोगे ना वो आपके अंदर उतनी बढ़ती जाएगी, उतनी स्टोर होती जाएगी और एक बार में निकलेगी। और जब एक बार में निकलेगी ना सब कुछ तहस नहस कर देगी। लेकिन अगर आप उसको स्टोर करने की जगह इमीडिएटली रिलीज कर देते हो तो उसी वक्त वो निकल जाएगी, इन फ्यूचर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगी। तो वो नेगेटिविटी जो थी ना वो स्टार्टिंग में मेरे अंदर स्टोर थी। स्टोर कैसे थी? पहले कोई मुझे कुछ बोल देता था, मैं जवाब नहीं देता था, मैं किसी से लड़ता नहीं था, किसी को गाली नहीं देता था, हर किसी के बारे में अच्छा सोचता था। चाहे कोई भी मेरे साथ कुछ भी कर दे मैं हमेशा उनको माफ़ कर देता था। और ये मैं आपको तब बता रहा हूँ जब मैं डिप्रेशन की फेज़ में था और उससे पहले की थोड़ी फेज़ की बात कर रहा हूँ। जब मैं स्कूल में था मैं डिफरेंट एक इंसान हुआ करता था। वहाँ मुझे कोई कुछ बोल दे तो मैं उसकी क्लासरूम में घुस के उसे पीट के आ जाता था। फिर चाहे क्लास में क्लास टीचर हो, चाहे क्लास में प्रिंसिपल हो, कोई भी हो, कहीं भी हो। तो उस वक्त मैं इस तरीके का इंसान होता था कि मुझे किसी को पीटना है मैं आराम से जाके पीट दूंगा। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं था, ना मुझे स्कूल से निकाले जाने का डर था, ना मुझे कहीं कुछ होने का डर था। क्योंकि एक नेगेटिविटी का हिस्सा लाइफ में मेरी स्टार्टिंग से रहा था तो वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता जा रहा था। तो फिर गाइडेंस बेसिकली आपको लाइफ में मिलती जाती है। तो उसके बाद एक शिफ्ट आया जब मैं बॉक्सिंग करने लगा और बॉक्सिंग जब करने लगा तो सारा गुस्सा जो होता था वो मेरी प्रैक्टिस में या स्पोर्ट्स में निकलता था। तो ऐसे टाइम में होने ये लगा कि किसी के ऊपर मैं हाथ नहीं उठाता था और वो एक तरीके से आप बोलो हाथ रुक गए थे मेरे। कभी भी मैं किसी को नहीं मारता था और बहस करने की मेरी कभी आदत नहीं रही। तो बहस करने की जगह पीटने में विश्वास रखता था। तो जब स्कूल में होता था तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन 3-4 लौंडों को मैंने पीटा ना हो। और फिर जब बॉक्सिंग करने लगा तो वो एनर्जी स्पोर्ट्स में निकलती थी। लेकिन उसके बाद जब बॉक्सिंग छूट गई तो उसके बाद क्या हुआ, वो एनर्जी मेरे अंदर स्टोर होने लगी, गुस्सा मेरे अंदर स्टोर होने लगा। क्योंकि जब आप उस स्पोर्ट्स में रहते हो, किसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स में रहते हो जैसे मार्शल आर्ट्स है या बॉक्सिंग है, तो उस वक्त आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना, आप नेचुरली ऐसे हो जाते हो कि आप किसी को मारोगे नहीं, उतना कंट्रोल आप में आ जाता है। और यहाँ पे ये कंट्रोल मेरे हाथ में आ गया था कि मैं किसी को मारूंगा पीटूंगा नहीं। और बहस करने की मेरी आदत नहीं थी। तो ऐसे में होता क्या था, कोई कुछ भी बोलता था मैं चुप रह जाता था। अंदर से बहुत हर्ट होता था लेकिन मैं चुप रह जाता था, कुछ भी बोलता नहीं था, चाहे फिर कोई बड़ा हो कोई छोटा हो। तो ऐसे करते करते मैं लोगों से डिस्कनेक्ट होने लगा कि वहाँ नहीं जाऊँगा या उससे बात नहीं करूँगा या उनके अराउंड नहीं रहूँगा तो ये सिचुएशन नहीं रहेगी। तो ऐसे करते करते मैं अकेला होने लगा अपनी लाइफ में। और जो जो होता गया सब सहता गया। सारी चीज़ों को सहने के बाद ये होने लगा मेरी लाइफ में कि अंदर ही अंदर नेगेटिविटी वो पूरी तरह से बढ़ने लगी। फिर जब अब्राहम आई लाइफ में तब उन्होंने इस चीज़ को रिलीज़ किया। रिलीज़ ये कहते हुए किया कि आपको फॉरगिव करने की कभी भी ज़रूरत नहीं होती। क्यों करना किसी को माफ़ जब आप करना ही नहीं चाहते। जब आप करना चाहो तो डिफरेंट चीज़ है और माफ़ करना ज़रूरी भी नहीं है। बेसिकली अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो वो हर्ट की जो फीलिंग है आपके अंदर, वो फीलिंग रेजिस्टेंस है। ज़रूरी नहीं कि वो आपके माफ़ करने से रिलीज़ हो। माफ़ करने से रिलीज़ ज़रूर होती है, ये 100% सच है। लेकिन सिर्फ वही एक रास्ता है, ये सच नहीं है। एक रास्ता ये भी है कि उसके बारे में आप जितना चाहे उतना बोल लो, भले पर्सनली जा करके नहीं बोल रहे लेकिन उसके बारे में जितनी भड़ास निकालनी है निकाल लो। आपके अंदर जो भरा है उसको निकाल दोगे, आपके अंदर कुछ बचेगा नहीं। वो जो नेगेटिविटी आपके अंदर थी वो खाली हो जाएगी। और एक बार जब वो खाली हो गई तो आपके पास देने के लिए वो नेगेटिविटी नहीं रहेगी। और जब आपके पास देने के लिए वो नेगेटिविटी नहीं रहेगी तो आप आगे पास ऑन नहीं करोगे।
तो मैं मेडिटेशन करता था, पूरे दिन किसी ना किसी के बारे में मैं कुछ ना कुछ कहता रहता था, फ्रस्ट्रेशन में, इरिटेशन में, और भड़ास पूरी निकालता रहता था। स्टार्टिंग में गुस्सा बहुत आता था मुझे लोगों के ऊपर। मैंने कभी किसी को माफ़ नहीं किया, उल्टा मैंने उनको और चार बातें बोली ही है। और जैसे जैसे मैं बोलता गया, क्योंकि मुझे अंदर से पता था कि ये बातें मैं बोल क्यों रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं सामने वाले से नफरत करता हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस नफरत को लेकर के मैं लंबे साल तक जीना नहीं चाहता। आने वाले टाइम में मैं इस चीज़ को रिलीज़ करना चाहता हूँ, एक हैप्पीनेस वाली स्टेट में मैं जीना चाहता हूँ आने वाली लाइफ में। तो उसके लिए जितनी भड़ास निकालनी है आज के आज निकाल लो। तो ऐसे में होता ये था, स्टार्टिंग स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत गुस्सा होता था, किसी किसी के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहना, या इसको ब्लेम उसको ब्लेम, ये चीज़ें चलती ही रहती थी। तो धीरे धीरे क्या था, मेडिटेशन तो अपना डेली हो रहा था, और बीच बीच में गैप भी होता था, चलता था। लेकिन मेडिटेशन एक अपना काम कर रहा था कि वो मुझे थोड़ा सा शांत कर रहा था पहले से। और प्लस ये भी था कि मेडिटेशन स्टार्टिंग में आपको ट्रिगर भी कर देता है। जितना आप शांत होने की कोशिश करोगे ना, ट्रिगर होने वाले मोमेंट्स उतने ज़्यादा बढ़ते भी है लाइफ में। तो वो चीज़ें भी होती थी, उसको भी बैलेंस करना। बस बैलेंस करना क्या, आपको मेडिटेशन कंटिन्यू रखना, वो बैलेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर धीरे धीरे टाइम आता गया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं नफ़रत नहीं करता, लेकिन मैं इस नफ़रत के साथ जीना नहीं चाहता। बस इसके लिए मैं इसको निकाल रहा हूँ। किसी से मुझे नफ़रत नहीं है, बस मैं इसको रिलीज़ करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं इस तरीके की बात कर रहा हूँ। तो आने वाले टाइम में ये चीज़ें रिलीज़ होती गई, फिर मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ने लगा कि पहले, आप समझ लो, एक ऐसी सिचुएशन में आ गया जहाँ पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि सामने वाला अब क्या सोचता है, क्या बोलता है। ना ही मेरी इच्छा थी उस किसी को कुछ बोलने की या ब्लेम करने की। और उस मोमेंट में मैंने किसी को माफ़ किया नहीं, आप समझ लो माफ़ हो गया। अब एक टाइम आता ना जब अब मैं बोलता हूँ एक्शन आपको लेना नहीं पड़ता है, एक्शन खुद नेचुरली हो जाते हैं। तो वो चीज़ें रिलीज़ हो गई। जिनको अपनी लाइफ में रखना था उनको रखा, जिनको नहीं रखना था उनसे दूर हो गया। अब ऐसा नहीं है कि उनसे नफरत है। आज भी अगर देखोगे तो एकदम मेरी तरफ से कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो नेगेटिविटी मेरी रिलीज़ हो गई। रिलीज़ क्यों हुई? क्योंकि मैंने कभी अपने आप को फोर्स नहीं किया ये कहते हुए कि मुझे उनको माफ़ कर देना चाहिए या मुझे किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। मैंने एक इसको आप देखोगे तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट किया, और इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो मैंने ये समझा कि हाँ, ये चीज़ मेरी वेलबींग के लिए ज़रूरी है, मेरी हैप्पीनेस के लिए ज़रूरी है। तो बेसिकली मैंने वही किया जो मेरे लिए अच्छा था, बिना ये सोचे कि दुनिया क्या सोचती है इस चीज़ के बारे में। इसीलिए भी मैं कहता हूँ कि कुछ भी सही गलत नहीं होता, क्योंकि जब अब्राहम ने ये चीज़ कही थी ना, कुछ भी सही गलत नहीं होता, तब इस वक्त को अगर मैं उस चीज़ के हिसाब से देखूँ तो अभी उस चीज़ को समझ पाता हूँ। उस वक्त नहीं समझ आती थी ये चीज़ें उतनी, कि परसेप्शन हमारा मैटर करता है। किसी के लिए ये चीज़ बहुत गलत हो सकती है, लेकिन मुझे मेरी लाइफ में चेंजेस इसी चीज़ों से आए हैं। तो अपने आप को समझो, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को क्रिएट करो। आपको किसी को माफ़ नहीं करना, मत करो। आपको कोई प्रोसेस नहीं करना, मत करो। आपको किसी को सुनना है, आपकी मर्जी, आप सुनो। आपको किसी को नहीं सुनना, आपकी मर्जी, आप ना सुनो। जैसे बहुत से लोग अपने आप को मूवीज से या गेम से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, ये कहते हुए कि उसमें नेगेटिविटी है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको नेगेटिविटी से दूर रहने को कहता है। ऐसा नहीं है कि आप मूवीज़ नहीं देख सकते या गेम्स नहीं खेल सकते। स्टार्टिंग में बस आप कुछ टाइम के लिए उन चीज़ों को अवॉइड करते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके थॉट्स बहुत ट्रिगर होते हैं। लेकिन अलाइनमेंट आपको तभी मिलती है जब आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो जो आपको पसंद आता है। अब मुझे मूवीज़ देखना पसंद है तो मैं मूवीज़ देखूंगा। अब यहाँ पर एक एस्थर ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। एक एग्जॉर्सिस्ट मूवी है हॉलीवुड की, हॉरर वाली। तो एक बार उन्होंने देख ली थी कोई ड्राइव इन थिएटर में बिना साउंड के। वो बस पर्दे में ही, उसके विजुअल्स ही ऐसे थे कि एस्थर को हफ्तों तक नहीं बल्कि महीनों तक डरावने सपने आए थे। और वही चीज़ मेरे साथ हुई थी जब मैंने वॉकिंग डेड देखी थी। उस वक्त तक मैं मेडिटेशन नहीं करता था, तो वॉकिंग डेड मैं देख रहा था, मुझे महीनों तक सपने आ रहे थे, महीनों के सालों तक सपने आ रहे थे। उस तरीके की सिचुएशन बन गई थी। तो उस वक्त मैंने अवॉइड किया था स्टार्टिंग में मूवीज़ को। लेकिन आज अगर मैं देखूँ तो आज वही मूवी मैं इजीली देख सकता हूँ, क्योंकि अब मैं उसकी फीलिंग में डूबूंगा नहीं। और एस्थर का एक्सपीरियंस जब अब्राहम ने शेयर किया था, आस्क एंड इट इज़ गिवन बुक में ये एक्सपीरियंस है उनका, तो जब उन्होंने शेयर किया था तो मैंने कभी भी उस चीज़ को पर्सनल नहीं लिया अपनी लाइफ में कि ठीक है, एस्थर के साथ अगर ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। जबकि मैंने देखा कि मेरे साथ ऑलरेडी हुआ है ऐसा। लेकिन मैं स्टिल समझ पाया कि हाँ, हो सकता है एस्थर उतना मूवीज़ को पसंद ना करती हो जितना मैं करता हूँ। तो एस्थर एक तरीके से आप देख लो, अब्राहम वहाँ पे कह भी रही थी बुक में कि आपको वो करो जो आपको ज़्यादा बेटर लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा फील कराए, वही आपको अलाइनमेंट में लाता है। तो बस कुछ टाइम के लिए फिर मैंने अवॉइड करना स्टार्ट किया मूवीज़ को, कि अभी कुछ टाइम के लिए नहीं देखूंगा, एक बार अलाइनमेंट में आ जाऊंगा फिर देख लूंगा। तो उसके बाद जब मैं अलाइनमेंट में आ गया तो एक के बाद एक मूवीज़ मैंने देखी। तो बेसिकली ये चीज़ है कि अपनी लाइफ को जब आप अपने हिसाब से जीना स्टार्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ को जब आप अपने क्रिएशन के तौर पे देख रहे हो, जैसे अब्राहम कहती हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो। तो जब उस क्रिएशन का आप एक चाबी अपने हाथ में लेते हो,
तब उसका मतलब ही यही है कि अब आपकी लाइफ में कोई रूल्स नहीं है। अब आपको जिस तरीके से जीना है आप वैसे जियो, जैसे बिलीफ रखने हैं वैसे बिलीफ रखो। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई जज करने वाला नहीं। दुनिया की बात अलग है, यूनिवर्स आपको कभी भी जज नहीं करेगा। और जब आप उस यूनिवर्स के साथ अलाइंड होते हो तो आपको किसी के जजमेंट से फर्क भी नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आपने देखा होगा, मैं बोल्डली बहुत बार इन बातों को बोलता हूँ कि मैं कर्मा पे बिलीव नहीं करता। अगर सिंपल सा जवाब दो ना क्यों नहीं करता, तो इसका सिंपल आंसर यही होगा कि मेरी मर्जी, मैं नहीं करूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं नहीं बिलीव करूंगा। ये सबसे सिंपल आंसर है। इसके बेसिक रीजंस हो सकते हैं मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में कुछ डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं उसको मानने के या ना मानने के। उसी तरीके से बस ये है कि सिंपल टू सिंपल है कि मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूंगा मैं वो मानूंगा। तो इस तरीके से बेसिकली आप समझो मैंने अपनी लाइफ को क्रिएट किया है कि मैंने कभी भी अपने आप को फोर्स नहीं किया पॉजिटिविटी के लिए, कभी भी जबरदस्ती एक्शंस नहीं लिए। और इस जगह पे जो इस सिचुएशन में है, जिनको कुछ भी करने का मन नहीं करता, तो इसका मतलब ही यही है कि अब उनको वही करने की ज़रूरत है जो उनको करना है एक्चुअल में। ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना। चाहे आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता, कुछ भी मत करो। आपको सिर्फ मूवीज़ देखनी है, मूवीज़ देखो। वीडियोज़ देखनी है, सिर्फ वीडियोज़ देखो। वीडियोज़ सुननी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो सिर्फ वो करो। और कभी इच्छा हो कुछ करने की तो वो आपसे खुद ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था तो उससे पहले तो मैं बुक्स ही पढ़ रहा था, और बुक्स पढ़ने के बाद फिर मैं डॉक्टर के पास गया। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद जब मैं बेटर फील करने लगा, फिर मेडिटेशन स्टार्ट किया। और फिर मेडिटेशन आगे गाइडेंस के तौर पे मेरी लाइफ में चलता रहा और मुझे हमेशा गाइड करता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। बेसिकली बाहर की सुनना छोड़ करके अंदर की सुनना स्टार्ट करो। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे होती है कि ब्लू पेन से लिखो, रेड पेन से मत लिखो, ब्लैक पेन से मत लिखो, ये कलर से मत लिखो, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, इतने टाइम करो, इतने चैंट्स करो, इतने मत करो, सुबह मेडिटेशन करो, ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करो, दोपहर में मत करो। मेरा अगर देखोगे तो मेडिटेशन भी मैं 12 बजे कर लेता हूँ। तो मेरा ऐसा है कि मैंने ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन का भी ज़िंदगी में नहीं किया अभी तक कॉन्शियसली। कभी कभार हो सकता है मेरी नींद खुल गई हो रात को तो मैं बैठ गया हूँ, मुझे याद नहीं है उस चीज़। अगर मैं एक्चुअली में बोलूँ, मैं हमेशा मेडिटेशन करता हूँ। तो जब मैं उठता हूँ 9-10 बजे या 11-12 बजे, तो जब भी उठता हूँ उसके 1 घंटे के अराउंड मेरा मेडिटेशन होता है। कि 10 बजे उठा हूँ तो 11 बजे के अराउंड होगा, 11 बजे उठा हूँ तो 12 बजे के अराउंड होगा। तो बेसिकली लाइफ को अपने हिसाब से जीना मैंने स्टार्ट किया। बाहर के रूल्स को मैंने लात मारी, और जो भी किया खुद के लिए किया, किसी को प्रूव करने के लिए कभी कुछ नहीं किया। तो इस तरीके से मेरी लाइफ उस तरीके की बनती गई जैसा मैं चाहता गया, जहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैं नहीं करना चाहता। बेसिकली मैं सिर्फ वही करता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। यही अलाइनमेंट है और यही जीने का एक परफेक्ट तरीका है, या बोलो एक बेटर तरीका है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और लास्ट वीडियो मैंने एक बहुत अमेजिंग टॉपिक पे बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपके स्क्रीन पे अभी ये वीडियो आ रही है, यहाँ से जाकर के आप इसको देख सकते हो। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।